हरे कृष्ण एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि निर्जला एकादशी आने वाली है, तो आज जानते हैं कि निर्जला एकादशी के पीछे की कथा क्या है। एक बार युधिष्ठिर के छोटे भाई भीमसेन जी ने व्यास जी से कहा कि हे भूदेव, भ्राता युधिष्ठिर तथा माता कुंती, द्रौपदी, नकुल, सहदेव, यह सब एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी अन्न न ग्रहण करने की सलाह देते हैं। तब मैं कहता हूँ कि भाइयों, मैं दान कर सकता हूँ, श्रद्धा से पूजा अर्चना कर सकता हूँ, परंतु भूखा रहना मेरे वश में नहीं है। तब व्यास जी कहते हैं कि हे पांडुपुत्र, यदि तुमको स्वर्ग अच्छा लगता है और नरक बुरा लगता है तो तुम्हें महीने की 2 एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। भीमसेन ने कहा, हे पितामह, आप कहते हैं कि हर मास की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करूं, परंतु उपवास करना तो पूरे दिन उपवास करना तो दूर की बात है, मुझसे एक पल भी भूखा नहीं रहा जाता, क्योंकि मेरे पेट में वृक्क नामक अग्नि है जो बहुत सारा भोजन करने के बाद ही शांत होती है। फिर भी यदि मैं कोशिश करूं तो मैं वर्ष में एक दिन अवश्य उपवास कर सकता हूं। अतः आप मुझे किसी ऐसे व्रत के बारे में बताइए जिसको करने से मुझे स्वर्ग मिल सके। इस पर व्यास जी कहते हैं कि हे भीम, बड़े बड़े ऋषियों व महर्षियों ने अनेक शास्त्रों की रचना की है। तुमने भी मानव धर्म व वैदिक धर्म सुने हैं, परंतु कलयुग का मनुष्य उन सब का पालन कर सके इतनी उसमें शक्ति नहीं है। फिर भी मैं तुमको एक सरल सा, थोड़े धन में, थोड़े कर्म में व थोड़े परिश्रम में महाफल प्राप्त करने की विधि बताता हूँ, जिससे अवश्य ही तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। क्योंकि ऐसा पुराणों का कथन है कि प्रत्येक माह को दोनों एकादशियों का व्रत करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होती है। फिर भी हे भीम, वृष और मिथुन संक्रांति के सूर्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत होता है। तुम्हें उस एकादशी का निर्जला व्रत करो। ध्यान रहे, एकादशी में जल का प्रयोग आचमन में ना लिया जाए। इतना ले कि मात्र 1 मासे के स्वर्ण के दाने डूब जाए, इससे अधिक न लेना चाहिए, क्योंकि इससे अधिक लेने से वह मद्यपान में आ जाता है। एकादशी के दिन भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे व्रत नष्ट हो जाता है। एकादशी के सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक व्रत धारण करता जलपान न करे तो उसे 12 महीनों की एकादशी के फल की प्राप्ति होती है, इस एक ही एकादशी में। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। तत्पश्चात भूखे विप्रों को भोजन कराना चाहिए। उसके पश्चात स्वयं को भी भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने का फल संपूर्ण 1 वर्ष की एकादशियों के फल के समान होता है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एक एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के पुण्य के समान होता है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो मनुष्य एकादशी के दिन निर्जल रहते हैं उन्हें मृत्यु के समय यम के भयानक दूत दिखाई नहीं देते हैं। उस समय भगवान विष्णु के पार्षद उसे लेने को आते हैं और पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। इसलिए संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का व्रत माना गया है। हे भीमसेन, इसलिए मनुष्य को निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और उसे उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। गौ का दान करना भी श्रेष्ठ है। व्यास जी की शिक्षा मानकर महाबली भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत किया। तभी से इसका नाम भीमसेनी एकादशी के नाम से विख्यात हुआ। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और हाथ जोड़कर विनय करें कि हे प्रभु, आज मैं ये निर्जल व्रत करता हूँ, आप मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। वह अपनी शक्ति के अनुसार अन्न, जल, वस्त्र, धन आदि किसी योग्य ब्राह्मण को अवश्य दान करें। ऐसा करने से मनुष्य को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। जो पुरुष व्रत के दिन यज्ञ होमादि करते हैं उनके पुण्य फलों का तो वर्णन ही नहीं है। इस व्रत के करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है, यानी गोलोक को। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करता, गुरुद्वेषी, चोरी करने वाले, असत्यभाषी, हर प्रकार का मनुष्य यदि इस व्रत को करता है तो उस व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य इस दिन अन्न ग्रहण करते हैं उन्हें चांडाल की श्रेणी में रखा गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।